हमारे माशरे में एक बहुत अजीब सी कहानी है। एक बाप अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है, दिन रात पसीना बहाता है, अपनी ज़रूरियात को पीछे रख कर ज़मीनें ख़रीदता है, मकान बनाता है, कारोबार खड़े करता रहता है, सिर्फ़ इसलिए कि उसके बच्चों को कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जिस जायदाद को एक बाप अपने बच्चों के मुस्तकबिल की हिफाजत समझ कर बनाता है, वही जायदाद कभी कभी उसके बच्चों के दरमियान पूरी ज़िंदगी दुश्मनी की वजह क्यों बन जाती है? या बाप के जाते ही वही बहन भाई जो बचपन में एक ही घर में साथ पले बड़े होते हैं, एक दूसरों की शक्ल जो है ना तक देखना पसंद नहीं करते, गवारा ही नहीं करते। ये बात जिस ज़मीन और जायदाद को खुशी का ज़रिया बनना था, वही उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झगड़ा बन जाती है। और शायद सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम अपनी औलाद के लिए वाकई जायदाद छोड़कर जा रहे हैं, या फिर अनजाने में उनके लिए एक ऐसा बोझ छोड़ रहे हैं जिसे उठाते उठाते उनकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी। सो लेट गेट स्टार्टेड टुडे व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली लाइफ विद अलिफ। आई होप यू आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। व्लॉग स्टार्ट करते हैं एज़ यूजुअल। थोड़ी सी जो रूटीन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज के व्लॉग में मैं जी मूंग की दाल बना रही हूँ, 7 चावल मैंने बॉयल किए हैं। दोपहर से व्लॉग स्टार्ट हुआ है और साथ साथ अपने जो है ना टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो लेट्स मूव टू द टॉपिक में हमारे पास ये है कि कुछ वालिदैन अपनी पूरी ज़िंदगी खुद पर और अपने बच्चों पर सही जगह खर्च करने के बजाय सिर्फ पैसे जोड़ते रहते हैं, बच्चों को तंगी में पालते हैं, उनकी जो छोटी छोटी खुशियों को भी रोक देते हैं और कहते हैं कि बेटा ये ज़मीन जो है ना वो तुम्हारे काम आएगी और ये प्लाट तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए है। लेकिन कभी इसी सोच के साथ बच्चों के अंदर कमी का एहसास, लालच और दूसरों को देख कर पीछे रह जाने का खौफ पैदा हो जाता है। और फिर वही जो बच्चे होते हैं ना, वालिदैन की दुनिया से चले जाने के बाद उस जायदाद को इतनी यकीन करे कि बेरहमी से खर्च और बर्बाद करते हैं कि चंद ही सालों में वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, जिसे बनाने में सालों तो लगते हैं लेकिन ख़त्म करने में जो है ना एक लम्हा भी नहीं लगता। कारोबार टूट जाता है, पैसे तकसीम हो जाते हैं और आखिर में हाथ में कुछ नहीं बचता। ज़रा सोचें, मेरे सामने एक ज़िंदा मिसाल है कि हमारी फैमिली में ऐसे ही कि सारी ज़िंदगी एक बाप ने बाहर रहकर अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाई और जब बाप के जाते ही थोड़ी देर बाद बच्चों ने सारी प्रॉपर्टी को बेच कर खुद वो कंगाल हो गए हैं और कुछ भी नहीं बचा। तो मैं यही आपसे भी कहना चाहती हूँ कि बाप ने मेहनत की, कारोबार खड़ा किया, एक मकाम बनाया, लेकिन बच्चों को मेहनत करने की आदत ही नहीं दी, तो फिर अगली नस्ल उस कारोबार को आगे कैसे बढ़ाएगी? अक्सर होता ये है कि बच्चे ना तो मेहनत की आदी होते हैं और ना ही इन्हें किसी चीज़ की कदर होती है। इन्हें सब कुछ तैयार मिल जाता है, इसलिए वो इसे संभालने नहीं सीखते। और यही वजह है कि कई बार एक नस्ल जिस चीज़ को बनाने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देती है, अगली नस्ल जो होती है वो उसे चंद ही सालों में ख़त्म कर देती है। देखें, अगर आपने अपनी और अपने बच्चों के लिए एक अच्छा घर, रहने की छत बना ली है ना, एक अच्छा घर बना लिया है, तो ये बिल्कुल अच्छी बात है। इंसान को अपनी ज़रूरियात के मुताबिक रहने का सही इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए। लेकिन आज जो हमारे माशरे में एक और बात चल रही है, और ये शायद कब ख़त्म होगा। 4 आने जेब में हो तो 8 आने का घर बनाना है, पैसे कम हैं तो कर्ज लेना है, फिर घर बनाना है ताकि लोग देखें कि हम कितने कामयाब हैं, और उसके बाद पूरी ज़िंदगी इस घर के कर्जे और ताने में गुजर जाती है। इंसान पैसा कमाता है, फिर उसी पैसे से कर्ज चुकाता है, फिर कर्ज की टेंशन में और ज़्यादा काम करता है और आहिस्ता आहिस्ता उसे पता ही नहीं चलता कि वह ज़िंदगी जी नहीं रहा, सिर्फ ज़िंदगी का बोझ ही उठा रहा है। तो आज की वीडियो सिर्फ परवरिश के बारे में नहीं, ये एक ऐसे सवाल के बारे में जो शायद हम में से बहुत कम लोग खुद से पूछते हैं। क्या हम अपने बच्चों को अपने बाद की ज़िंदगी के लिए तैयार कर रहे हैं या सिर्फ अपने बाद मिलने वाली जायदाद के लिए? आज हम बात करेंगे कि बच्चे के छोटे हो या बड़े, आप उन्हें सेल्फ़ डिपेंडेंसी और सेल्फ़ कंट्रोल कैसे सिखा सकते हैं? आप उन्हें सिर्फ एक अच्छी ज़िंदगी नहीं, एक मज़बूत पर्सनैलिटी कैसे दे सकते हैं? उन्हें ऐसा इंसान कैसे बना सकते हैं जो मुश्किल वक़्त में खुद अपने फ़ैसले ले सके, अपनी ज़िम्मेदारियाँ उठा सके और मुआशरे में एक सक्सेसफुल, कॉन्फिडेंट और असर्टिव इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार सके? और सबसे ख़ास बात, बच्चों को ऐसे कैसे सिखाया जाए कि वो बड़े होकर खुद कफ़ील भी हों और अपने रिश्तों से जुड़े हुए भी रहें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगी जो आपके बच्चों की पर्सनैलिटी और फ्यूचर पर बहुत अच्छा और गहरा असर डाल सकते हैं। आपको थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगेगा, लेकिन सीरियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1,
औलाद के लिए जायदाद बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आप औलाद को अपनी सबसे बड़ी जायदाद बनाएं, ठीक है। बच्चों को सिर्फ पैसे देना मत सिखाएं, उन्हें पैसे जो है ना पैसों को सही यूज़ करने और तरीका सिखाएं। उनके लिए प्लॉट्स, ज़मीनें और प्रॉपर्टी जमा करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन्हें एक अच्छा लाइफस्टाइल दें, अच्छी एजुकेशन दें, अच्छी सोच दें और एक मज़बूत करैक्टर दें। क्यों ना कि अगर आपने अपने बच्चों को काबिल बना दिया तो उन्हें अपनी ज़रूरियात की जायदाद खुद बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने इन्हें सिर्फ जायदाद दी और काबिल नहीं बनाया तो हो सकता है कि आपकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत उनके हाथों में जाकर चंद ही सालों में ख़त्म हो जाए। इसलिए औलाद के लिए सिर्फ माल छोड़कर जाने की कंसेप्ट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि अपने पीछे ऐसी औलाद छोड़कर जाएं जो नेक हो, समझदार हो, मेहनती हो और अपने पैरों पर खड़ा होना जानती हो। अपने बच्चों को अपनी जायदाद समझें, उनकी एजुकेशन और तरबियत पर पैसा और वक्त खर्च करें। ज़मीनें, प्लॉट्स, गाड़ियाँ और प्रॉपर्टी बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इनके अंदर वो ताकत पैदा करें जिससे वो अपनी ज़िंदगी खुद बना सकें। इनकी क़ुव्वत बाजू मज़बूत करें, इन्हें इतना कैपेबल बनाएं कि वो अपने लिए खुद कमा सके, अपनी ज़रूरियात पूरी कर सके और अपने मेहनत की कमाई से खुशी से अपनी जो ज़िंदगी है वो गुजार सके। इनके अंदर इतना पोटेंशियल पैदा करें कि वो शुरू ही से मेहनत करने और मुश्किलात का सामना करने की आदी हो जाएं। लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 2 वाकई ही बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ ले जाएं। अच्छा, इंडिपेंडेंट आहिस्ता आहिस्ता हमारे यहाँ बहुत से वालिदैन बच्चों को बड़ा ही नहीं होने देते। बच्चे उम्र में बड़े हो जाते हैं लेकिन जिम्मेदारियों के मामले में हमेशा छोटे ही रहते हैं। उनकी हर ज़रूरियात बगैर किसी मेहनत के पूरी कर दी जाती हैं। उन्हें पैसा तो मिल जाता है लेकिन पैसे की समझ नहीं आती। उन्हें खर्च करना तो आता है, वैल्यू नहीं उस चीज़ की होती। लेकिन ये नहीं पता होता कि पैसा कमाने के पीछे कितनी मेहनत लगती है, कितना पेशेंट, कितना वक्त और कितना जो है ना सब्र लगता है। और यही वजह है कि जब ऐसे बच्चे बड़े होते हैं उन्हें ज़िंदगी की छोटी छोटी मुश्किलात भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं। उन्हें लगता है कि हर चीज़ कोई और आकर उनके लिए ठीक कर देगा, जबकि असल तरबियत ये है कि बच्चे को छोटी उम्र से ही मेहनत की अहमियत, हलाल कमाई का कंसेप्ट और फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाई जाए। क्यों ना कि जिस बच्चे ने बचपन से पैसे की कदर की और कमाई की, मेहनत की कमाई को समझ लिया और वो ज़िंदगी में कभी दूसरों पर बोझ नहीं बनता। इसलिए बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाएं और हर चीज़ के लिए खुद मत कीजिए। उन्हें थोड़ा सा स्ट्रगल करने दीजिए, थोड़ा सीखने दीजिए। क्यों ना कि बच्चा गिर के ही उठेगा तो वो संभलेगा। थोड़ा गिरने दीजिए और फिर खुद संभलने दीजिए। मतलब बच्चों को अपने पैरों के नीचे हमेशा छुपाकर मत रखें, उन्हें उड़ना भी सिखाएं। क्यों ना कि एक दिन उन्हें उस दुनिया में अपने दम पर ही खड़े होना है। लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 3। बच्चों को अपने छोटे छोटे काम खुद करने दें। उनको आदत ये बनाएं कि आपने अपने काम जो है ना खुद करने हैं। शुरुआत में उनकी मदद कीजिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता काम की उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी दे दें। ज़रूरत पड़ने पर समझाएं और गाइड इन्हें करें कि वो सही तरीका जो एक मेंटोर काम मतलब करने में बताता है। बच्चों को उनके उम्र के हिसाब से अपने खिलौने, कपड़े, जूते, स्टेशनरी और एसेसरीज़ संभाल कर रखने की आदत डालें। इन्हें डिसिप्लिन सिखाएं, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में रखना सिखाएं। जब बच्चा स्कूल जाने लगे तो रात को ही इसे अपने स्कूल बैग खुद मैनेज करने दें। अपनी बुक्स सही जगह रखना, शार्पनर, रेज़र, पेंसिल और बाकी चीज़ें खुद संभालना सिखाएं। इनकी अलमारी या कोई ड्रा बॉक्स जो है ना फिक्स कर दें जिसमें वो अपनी ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं खुद रखें और ज़रूरियात जो है वो मतलब इस्तेमाल करके फिर उसी जगह पर वापस भी रखें। सिर्फ इसी तरह बच्चों को रोज़मर्रा के छोटे छोटे काम खुद करने दें। उन्हें अपना खाना खुद खाने दें। ज़रूरत हो तो प्लेट में खाना खुद डालने दें। खाना खाने के बाद अपना बर्तन सिमटना और टेबल साफ़ करना, गंदे कपड़े लॉन्ड्री बास्केट में डालना, टॉवल सही जगह पर रखना, अपने कमरे की साफ़ जो है ना सुथराई रखना और बेड की चादर ठीक करना, अपनी चीज़ों को मुनज़्ज़म रखना, ये सब छोटी छोटी आदतें हैं जो ना यही दरअसल उनको आगे जाकर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी जो है ना पर्सनैलिटी में ऐड होती है। और जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएँ जैसे 11, 12 या 13 साल के, उन्हें आपकी
जो है ना सुपरविजन में छोटी छोटी चीज़ें खुद बनानी सिखाएं। अंडा फ्राई करना, टोस्ट बनाना, सलाद तैयार करना या कोई छोटी सी रेसिपी बनाना। ये सिर्फ खाना बनाना नहीं, ये लाइफ स्किल है। क्यों ना कि आप नहीं जानते कि इन्हें ज़िंदगी में जिस सिचुएशन में भी वो होंगे ना, उन्हें ये बेसिक चीज़ें तो बेसिक काम तो आने चाहिए। आज के बच्चे वैसे भी मोबाइल और इंटरनेट पर बहुत वक्त गुजारते हैं, तो क्यों ना उसे मोबाइल की जो है ना लर्निंग का टूल बनाया दिया जाए, उन्हें कोई स्किल सिखाई जाए। जैसे फ्रीलांसिंग होता है, छोटी उम्र में ऐसी चीज़ें सिखा दे जो आगे चलकर उनके काम आए, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और दूसरी डिजिटल स्किल। आजकल बहुत छोटे बच्चे भी अपनी स्किल के ज़रिए कमाई कर रहे हैं लिटरली। लेकिन याद रखें, मकसद सिर्फ बच्चे से पैसे कमाना नहीं होना चाहिए। मकसद ये होना चाहिए कि बच्चे को ये एहसास हो कि वो अपने हुनर से कुछ कर सकता है, अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है और अपनी मेहनत से अपनी पहचान बना सकता है। और एक और बहुत ज़रूरी बात, सिर्फ बेटों को नहीं, बेटियों को भी जो है ना इंडिपेंडेंट बनाएं। हमारे माशरे में आज बहुत कई जगह पर यही सोच है कि लड़की ने बस खाना बनाना है, घर संभालना है और शादी के बाद अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। लेकिन बेटियों को सिर्फ घर के काम नहीं, ज़िंदगी के हर ज़रूरी हुनर सिखाएं। उन्हें फाइनेंशियली अवेयरनेस दें, उन्हें स्किल सिखाएं, उन्हें इतना कैपेबल बनाएं कि अगर ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल या सिचुएशन आए तो वो खुद मजबूर होकर किसी के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर ना हो। क्यों ना कि आखिर में बात सिर्फ इस चीज़ की नहीं कि आपने अपने बच्चों के लिए इतना पैसा जोड़ा। असल सवाल ये है कि आपने अपने बच्चों के अंदर कितना हुनर, कितना हौसला और कितनी काबिलियत छोड़ दी। जायदाद एक दिन ख़त्म हो सकती है, पैसा भी ख़त्म हो सकता है, लेकिन अगर बच्चे को सही सोच, सही हुनर मिल जाए तो वो अपनी ज़िंदगी दोबारा खड़ी कर सकता है। और शायद यही वो सबसे बड़ी जायदाद है जो एक वालिदैन अपनी औलाद को दे सकते हैं। बच्चों को सिर्फ ये ना सिखाएं कि पैसा खर्च कैसे करना है, उन्हें ये भी सिखाएं कि पैसा कमाना कैसे है। क्यों ना कि ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब इंसान को अपनी ज़रूरियात के लिए खुद खड़ा होना पड़ता है। और अगर बच्चा शुरू ही से अपनी मेहनत से कुछ कमाना सीख जाएगा तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी इतना आएगा और सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी उसकी पैदा हो जाएगी। जैसे हम वुमेंस घर में काम कर लें तो घर का बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो तो दिल करता है ना काम करने का, इस तरह बच्चों में भी एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट पैदा होती है। लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 5, और ये पॉइंट आपके बच्चों का फ्यूचर बदल सकता है। अच्छा, आपके बच्चों को पूरी ज़िंदगी के लिए सिर्फ जायदाद ही नहीं चाहिए बल्कि उनकी तालीम और तरबियत पर भी खर्च करना आपका हक़ है, ठीक है। उन्हें अच्छे और मेयारी अदारों में तरबियत पढ़ाएं। उन्हें सिर्फ किताबों तक महदूद ना रखें बल्कि उन्हें एक नई जगह एक्सप्लोर करवाएं, बल्कि दिखाएं, मुख्तलिफ लोगों से मिलाएं, दुनिया को समझने का मौका दें। क्यों ना कि तालीम सिर्फ वो नहीं जो हमें किताब से मिलती है। बाज़ औक़ात ज़िंदगी के तजर्बात इंसान को वो सबक सिखाते हैं जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 6, बच्चों के अंदर बचपन ही से एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करें। उन्हें अपने बहन भाइयों का एहसास हो, उनकी ज़रूरियात और जज्बात की उन्हें फ़िक्र हो, वालिदैन का ख्याल रखना सीखें, दोस्तों और रिश्तेदारों की कदर करना जानें। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अहम बात समझाना ज़रूरी है, दूसरों का ख्याल रखने से पहले इंसान को अपना ख्याल रखना भी चाहिए। लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 7, बच्चों को अपनी पसंद के फ़ैसले करने का मौका दें। जब वो छोटे हों तो शॉपिंग पर जाएं तो उन्हें अपनी पसंद की चीज़ लेने दें, उन्हें सेलेक्ट भी करने दें और उन्हें अच्छे और बुरे के गाइडेंस फ़र्क समझाएं। उन्हें ये सिर्फ ना बताएं कि हर चीज़, पसंद की हुई चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। और बच्चों को फिर मेहनत का भी आदी बनाएं। उन्हें हर वक्त फ़ारिग बैठने या बेमकसद लेटने रहने की आदत ना डालें। क्यों ना कि जिस बच्चे को शुरू ही से हर वक्त आराम की आदत हो जाए वो बाद में मेहनत और स्ट्रगल करने से घबराता है। लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 8। अच्छा जी, लाइफ पार्टनर जो है ना बच्चों के फ्यूचर के बारे में बहुत ज़रूरी है। क्यों ना कि उनका एक ऐसा माइंडसेट बनाएं कि उन्हें जो रिश्तों का हकीकत समझ आए, लेकिन अपनी पसंद उन पर मसलत ना करें। उनको जो सिर्फ बाउंड्रीज़ उनके लिए रखें, कुछ असूल रखें, उन्हें अच्छे किरदार, अखलाक और कैपेबिलिटी की अहमियत बताएं, लेकिन आखिरकार उन्हें अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले समझदारी से करने का भी मौका दें। शादी या लाइफ पार्टनर के मामले में बच्चों पर अपनी पसंद ज़बरदस्ती थोप देना हमेशा दुरुस्त नहीं होता। लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 9, और कैपेबल बच्चों को इतना बनाएं कि वो अपनी ज़िंदगी खुद चला सके। उन्हें अपने साथ इस तरह मत बांधें कि वो हर छोटी बड़ी ज़रूरियात के लिए आपके मुहताज रहें। बच्चों को इंडिपेंडेंस दें और याद रखें, फाइनेंस जो होती है ना, सेल्फ इंडिपेंडेंसी नहीं होती। इंसान की जज्बाती तौर पर और मूड होना चाहिए, उसे अपनी इंडिपेंडेंट करना जो है ना, हैंड ओवर करना हर चीज़ को आना चाहिए। अपनी जो है ना
पॉइंट नंबर 10, बीइंग अ पेरेंट, अपनी जो खुशी है ना खुद बनाना सीखें। अपनी खुशियाँ, अपने इत्मीनान और अपना सुकून सिर्फ दूसरों के हाथ में ना दें। अपने बच्चों को अपनी ज़िंदगी का वाहिद जो है ना महवर ना इमोशनली बनाएं। उन पर मुकम्मल तौर पर फाइनेंशियली या फिज़िकली डिपेंड ना हों, और जब बच्चा बड़ा हो जाए तो उनकी गलती रवैयों या मिसबिहेवियर की वजह से खुद को मसलसल परेशान मत करें। अच्छा जी, लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 11। आप कितने ही साहब या अमीर क्यों ना हो, ज़िंदगी में रिच इस्तात इतदाल और मियाना रवि ज़रूर इख्तियार करें। बच्चों के लिए हर चीज़ की एक हद मुकर्रर करें, क्यों ना कि अगर वो चॉकलेट, जंक फूड, होटलिंग या ब्रांडेड कपड़े या कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज़्ज़ा, जूते, बड़ी बड़ी तफरी जगह पर जाने की, सैरगाह, शॉपिंग सेंटर या मॉल ट्रिप्स की मतलब बड़े बड़े शहरों में जाएंगे तो मुख्तलिफ जो है ना फॉरेन टूर ज़रूर मतलब दें, लेकिन हर चीज़ बैलेंस करें। बच्चा अगर बचपन से ये चीज़ सीख जाएगा ना कि हर ख्वाहिश फौरी पूरी नहीं होती, तो वो बड़े होकर ज़्यादा समझदार और प्रैक्टिकल इंसान बन जाता है। इस तरह बच्चों को अपनी जज्बात और गुस्से को कंट्रोल करना सिखाएं, उन्हें एंगर मैनेजमेंट सिखाएं। तो इस जी टॉपिक जो है ना आज का, सो इट्स ऑल अबाउट माय कंटेंट। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इसको जो है ना प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर और ऐसे वालिदैन के साथ शेयर कीजिएगा जिनको फ़ायदा भी हो। एंड